हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। इसका ऑप्शन है ए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा, ऑप्शन बी है रामानुज जी द्वारा, ऑप्शन सी अशोक द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है आदि शंकराचार्य द्वारा। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे। आदि शंकराचार्य ने देश की 4 दिशा, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन बख्तियार। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार था। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। क्वेश्चन। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया? ऑप्शन ए प्रतिहारों ने, ऑप्शन बी पालों ने, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए प्रतिहारों ने। 738 ईस्वी में अरबों को प्रतिहारों ने पराजित किया। 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बना था। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर ए रहमान अलमारी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया था। क्वेश्चन। सांची का महान स्तूप है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी
अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह ईंट निर्मित था। तत्पश्चात शुंग शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया। स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.50 मीटर है। इसके एक ओर जंगले एवं तोरण द्वारा आंध्र सातवाहन युग में बनाए गए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अनंत वर्णन। ऑप्शन बी नरसिंहदेव प्रथम। ऑप्शन सी पुरुषोत्तम देव। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंहदेव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य का रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्रता मूर्ति लगी हैं, मानो कि ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक बोर्डा भी कहा जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए विद्यापति। ऑप्शन बी जय देव। ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है
जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। इसे गीति काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से संबंधित है। क्वेश्चन, सबसे पहले तोमर राजपूत के शासनकाल में राजधानी कौन बनी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए दिल्ली। सबसे पहले तोमर राजपूत के शासनकाल में दिल्ली राजधानी बनी। क्वेश्चन, तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि वे चंद्रवंशी हैं। तोमरों ने अपनी प्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया, जिसे तोमर दिहेलका के नाम से पुकारते थे। विद्या नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए कश्मीर। महारानी विद्या 980 से 1003 ईस्वी कश्मीर की महारानी थीं। महारानी विद्या लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थीं। क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन ए अल हाज आज, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है मोहम्मद बिन कासिम बी। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना
के सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। क्वेश्चन, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए पारस, ऑप्शन बी गजनी, ऑप्शन सी लोहार, ऑप्शन डी अरब। इसका करेक्ट आंसर होता है गजनी। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। महमूद गजनी यामिनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुदगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए तराइन 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी तराइन 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी चंदावर 1193
ईस्वी में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बी तराइन। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के 1192 ईस्वी में युद्ध को हराया। क्वेश्चन, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? ऑप्शन ए तराइन की पहली लड़ाई। ऑप्शन बी तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन सी खानवा की लड़ाई। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होता है बी तराइन की दूसरी लड़ाई। 1192 ईस्वी में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इस क्षेत्र पर शासन करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन, अल वरुनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें महाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए अल हिंद किताब। ऑप्शन बी उल हिंद किताब। ऑप्शन सी यह दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अल हिंद किताब। अलवर्नी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें महाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है उसका नाम अल हिंद किताब था। क्वेश्चन, तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1191। ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। ऑप्शन सी 1912। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है 1191। तराइन का युद्ध 1191 वर्ष में हुआ। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी से। ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से। ऑप्शन सी यह दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका
करेक्ट ऑप्शन होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से बीच लड़ा गया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए अफगानिस्तान। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। क्वेश्चन, अल वरुणी, फाहन, श्वाग, जांग इनमें से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? ऑप्शन ए अल वरुणी, ऑप्शन बी फाहन, ऑप्शन सी श्वांग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ए अल वरुणी। अल वरुणी एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था। क्वेश्चन, 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला वह चौहान शासक कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी अकरम चौहान, ऑप्शन सी यह दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में सुल्तान महमूद गौरी को पराजित करने वाला प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान थे। क्वेश्चन, उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महबूब द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? ऑप्शन ए अल वरुणी को, ऑप्शन बी कालिदास को, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अल वरुणी को उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महबूब द्वारा अल वरुणी विद्वान को सौंपा गया था। क्वेश्चन, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ऑप्शन ए अरबों द्वारा सिंध विजय, ऑप्शन बी तराइन युद्ध, ऑप्शन सी यह दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका
करेक्ट ऑप्शन होता है ए अरबों द्वारा सिंध विजय। चचनाना में अरबों द्वारा सिंध विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।